हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और अगर आपके घर में भी कोई प्यारा सा पेट डॉग है तो आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी तो इंटरेस्टिंग होने ही वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉग को इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है। ये अपने मालिक के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि कई बार इंसान से भी ज्यादा लॉयल नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स भी हैं जो अपनी ताकत, साइज, हंटिंग इंस्टिंक्ट और प्रोटेक्टिव नेचर के लिए भी जानी जाती हैं। और कुछ जगहों पर तो इन ब्रीड्स को रखने पर रेस्ट्रिक्शंस तक लगाए गए हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर डॉग डेंजरस होता है। किसी भी डॉग का बिहेवियर उसकी ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन, एनवायरनमेंट और हैंडलिंग पर काफी डिपेंड करता है। लेकिन आज की इस लिस्ट में हम बात करेंगे उन ब्रीड्स की जिनकी फिजिकल पावर और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उन्हें इन एक्सपीरियंस्ड ओनर के लिए काफी चैलेंजिंग बना सकती है। तो अगर आपको जानना है कि इस लिस्ट में कौन कौन से डॉग शामिल हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रेट अनुष्का स्पीक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पुलिस डॉग, है ना। इंडिया में जर्मन शेफर्ड को अक्सर पुलिस और सिक्योरिटी डॉग्स के रूप में देखा जाता है। ये डॉग बेहद इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और अपने ओनर के प्रति काफी लॉयल होते हैं। लेकिन यही लॉयल्टी और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना हो तो सिचुएशन मुश्किल भी तो हो सकती है। अगर जर्मन शेफर्ड को किसी से खतरा महसूस हो जाए तो ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता है। अब इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर और वेट करीब 30 से 40 किलो तक हो सकता है। यानी देखने में भले ही ये एक हैंडसम और इंटेलिजेंट डॉग लगे, लेकिन इसके अंदर मौजूद एनर्जी और स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 9 पर आने वाले वॉल्फ डॉग की। जी हाँ, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इसमें डोमेस्टिक डॉग और वॉल्फ की जेनेटिक लाइनेज का कॉम्बिनेशन होता है और यही चीज इसे बाकी डॉग से थोड़ा अलग भी बनाती है। इनमें वॉल्फ जैसे कई फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स दिखाई दे सकते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल होते हैं, लेकिन इनकी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना हर ओनर के लिए आसान नहीं होता। इसलिए वॉल्फ डॉग को रखना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस घर ले जाएं और प्यार से पाल लिया जाए। इन्हें एक्सपीरियंस्ड हैंडलिंग, ट्रेनिंग और प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है दोस्तों। यानी ये इंस्टाग्राम पर जितना कूल दिखता है ना, रियल लाइफ में उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है और आपके पैसे भी तो यार चले जाएंगे ना। अब नंबर 8 पर आता है चाओ चाओ। ये डॉग का नाम कम, बिल्ली का नाम ज्यादा लग रहा है। अब आते हैं एक ऐसे डॉग पर जिसे देखकर शायद आप कहेंगे, अरे ये तो इतना फ्लफी और क्यूट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाओ चाओ की। इसके घने बाल और टेडी बियर जैसी अपीयरेंस इसे बेहद प्यारा बना देती है। लेकिन चाओ चाओ काफी इंडिपेंडेंट और रिजर्व्ड ब्रीड हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से सोशलाइज और ट्रेन ना किया जाए तो ये स्ट्रेंजर्स के प्रति अग्रेसिव या डिफेंसिव बिहेवियर भी दिखा देती है। अब इनका वेट लगभग 25 से 32 किलो और हाइट लगभग 45 से 55 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो सिर्फ इसकी फ्लफी शक्ल देखकर इसे हार्मलेस समझ लेना थोड़ा रिस्की कैलकुलेशन हो सकता है। क्यूट लोग भी आजकल अंदर से बहुत ज्यादा चालाक निकलते हैं। अब अगली ब्रीड है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग्स को उनकी मस्कुलर बॉडी, एनर्जी और प्लेफुल नेचर के लिए जाना जाता है। ये अपने ओनर्स के प्रति काफी लॉयल होते हैं और फैमिली डॉग्स के रूप में भी रखे जाते हैं। लेकिन इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। अगर इन्हें पर्याप्त एक्सरसाइज और ट्रेनिंग ना मिले तो इनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। एक एडल्ट बॉक्सर की हाइट लगभग 53 से 63 सेंटीमीटर और वेट करीब 25 से 32 किलो तक हो सकता है। तो अगर आप बॉक्सर पालने का सोच रहे हो ना, तो सिर्फ खाना और प्यार देना काफी नहीं है। एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब नंबर 6 पर आते हैं ग्रेट डेन की तरफ। उसका साइज देखकर तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये डॉग है या छोटा घोड़ा। ग्रेट डेन भाई, ग्रेट डेन दुनिया की सबसे बड़ी डॉग ब्रीड में से एक है। इसकी हाइट ना लगभग 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है
और इसका वेट काफी ज्यादा होता है। अब सोचिए, इतना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर और इतनी ताकत, अगर ये डॉग आपको दौड़ते हुए आकर प्यार करने लगे तो आप भी शायद 2 कदम पीछे हो जाएंगे। हालांकि ग्रेट डेन आमतौर पर बिना वजह एग्रेसिव ब्रीड नहीं मानी जाती, लेकिन इतना बड़ा और पावरफुल डॉग अगर डर जाए, थ्रेटन महसूस करे या गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी इंसान के लिए सीरियस हो सकती है। अब बात करते हैं मोस्ट पावरफुल हंटिंग ब्रीड पर, जिसे हम बोलते हैं डोगो अर्जेंटिनो। इस ब्रीड को ओरिजिनली बड़े शिकार के लिए डेवलप किया गया था, यानी इसके अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और हंटिंग इंस्टिंक्ट काफी स्ट्रांग होता है। इनका मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर इन्हें काफी पावरफुल बनाता है। एक एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो का वेट लगभग 35 to 45 किलो और हाइट लगभग 60 to 68 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये अपने ओनर के प्रति लॉयल तो बहुत होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग प्रे ड्राइव और प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से इन्हें एक्सपीरियंस्ड हैंडलिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग की भी तो जरूरत होती है। और इसी वजह से कुछ देशों में इस ब्रीड को लेकर कानूनी रेस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलते हैं, यानी ये प्रॉपर तरीके से बैन है गाइस। अब बात करते हैं उस डॉग की जो दिखने में ही ऐसा लगता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर खड़ा हूँ, कोई अंदर मत आना। जी हाँ, डोबरमैन। डोबरमैन को उनकी स्पीड, इंटेलिजेंस और लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। ये अपने ओनर और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में काफी अलर्ट रहते हैं। इसी वजह से इन्हें सिक्योरिटी और गार्ड डॉग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर एथलेटिक होता है और ये काफी फास्ट तथा एजाइल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डोबरमैन को सिर्फ डरावना दिखने की वजह से डेंजरस कहना सही नहीं होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के साथ बहुत डिसिप्लिन और लॉयल कंपेनियन भी तो बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति इनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे और डॉग को खतरा महसूस हो तो इनकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो सकती है। नंबर 3 पर है रॉटविलर। जी हाँ, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। इतना क्यूट फेस, ये डेंजरस कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों सुनो, यही सोचे कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन सकती है हमारी। हम बात कर रहे हैं रोटविलर की। रोटविलर एक बेहद मस्कुलर और पावरफुल ब्रीड है। इसका वेट लगभग 35 से 60 किलो तक हो सकता है और इनकी बाइट स्ट्रेंथ भी काफी पावरफुल मानी जाती है। इनका हिस्ट्री वर्किंग और गार्डिंग रोल से जुड़ा है। ये अपनी फैमिली और ओनर के प्रति बेहद लॉयल हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें खराब तरीके से ट्रेन किया जाए, सोशलाइज ना किया जाए या इररिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल किया जाए तो इनकी ताकत और प्रोटेक्टिव बिहेवियर सीरियस सिचुएशन भी तो पैदा कर सकता है। इसलिए रोटविलर के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए, पावरफुल डॉग प्लस इररिस्पॉन्सिबल ओनर इज इक्वल टू डेंजरस कॉम्बिनेशन। जी हाँ, नंबर 2 पर आते हैं जापानीज टोसा। इस ब्रीड का हिस्ट्री जापान में ट्रेडिशनल डॉग फाइटिंग से जुड़ा रहा है। इसी वजह से इसे एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फाइटिंग ब्रीड के रूप में भी जाना जाता है। ये डॉग काफी मस्कुलर और फिजिकली पावरफुल होते हैं। इनकी हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वेट भी काफी सब्सटेनियल होता है। इनका टेम्परमेंट एक्सपीरियंस हैंडलिंग की मांग करता है और क्योंकि इनका इतिहास फाइटिंग से जुड़ा रहा है, इसलिए कई देशों में इन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसे घर पर रख लेते हैं, देखने में तो बड़ा रॉयल लग रहा है, तो पहले अपने देश के लॉज और इस ब्रीड की रिक्वायरमेंट जरूर समझ लेना यार, क्योंकि सिर्फ डॉग खरीदना आसान है लेकिन उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना असली काम है। और नंबर 1 पर आते हैं मोस्ट अवेटेड पिटबुल। जी हाँ, पिटबुल नाम आमतौर पर कुछ क्लोजली रिलेटेड डॉग टाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके बारे में दुनिया भर में काफी कंट्रोवर्सी है। इन डॉग्स को हिस्टोरिकली डॉग फाइटिंग और वर्किंग रोल्स में इस्तेमाल किया गया था। इनकी मस्कुलर बॉडी, एथलेटिक एबिलिटी और डिटर्मिनेशन इन्हें काफी पावरफुल बनाती है। इनका वेट आमतौर पर करीब 15 से 30 किलो या उससे अधिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप। अब आप कहेंगे लेकिन इसकी हाइट तो ग्रेट डेन या मैस्टिफ जैसी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों डेंजरसनेस का मतलब सिर्फ साइज नहीं होता। एक छोटा लेकिन एक्सट्रीमली मस्कुलर और एथलेटिक डॉग भी सीरियस इंजरी कर सकता है और यही वजह है कि पिटबुल टाइप डॉग्स को लेकर कई देशों और सिटीज में अलग अलग तरह के लॉज और रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ब्रीड के हर इंडिविजुअल डॉग को सिर्फ उसकी ब्रीड के नाम से डेंजरस घोषित करना भी तो सही नहीं है। डॉग्स का बिहेवियर उसकी जेनेटिक्स के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन, एनवायरनमेंट और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी काफी डिपेंड करता है। तो दोस्तों
ये थे हमारी लिस्ट के 10 पावरफुल और पोटेंशियली डेंजरस डॉग ब्रीड्स। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इनमें से सबसे डेंजरस कौन है, तो मेरा जवाब होगा सिर्फ ब्रीड नहीं बल्कि इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक प्रॉपरली ट्रेन्ड और रिस्पॉन्सिबली हैंडल्ड डॉग एक शानदार कंपेनियन बन सकता है। अब आप बताइए, इन 10 ब्रीड्स में से आपको कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है, और अगर आपको मौका मिले तो इनमें से आप किस डॉग को अपने घर पर पालना चाहेंगे? मुझे यार कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।